नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह बहुत बड़ी जानकारी हर वेटिंग अभ्यर्थी तक और हर जिम्मेदारों तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि वर्ग एक पदवृद्धि की जो मुहिम है वह लगातार वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा जोर शोर से उठाई जा रही है, चाहे वह धरातल के माध्यम से हो और चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से हो और चाहे ज्ञापन के माध्यम से हो। वेटिंग अभ्यर्थी हर स्तर पर वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 में पदों में वृद्धि की मांग को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं और वेटिंग अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती, जब तक वह रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह उनका अधिकार है जिसको वो लेकर रहेंगे। तो लेकिन सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एक बात ये समझनी होगी कि सभी वेटिंग अभ्यर्थी डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालनालय पर पूरा फोकस करते हैं और वहीं से पदों में वृद्धि की बात करते हैं और डीपीआई को ही समझते हैं कि सिर्फ वहाँ से ही पदों में वृद्धि हो सकती है। लेकिन आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में दो विभागों से शिक्षकों की भर्ती होती है, एक स्कूल शिक्षा विभाग और दूसरा विभाग जो है जनजाति कार्य विभाग। यहाँ से भी शिक्षकों की पदों की वृद्धि होती है और आपको मालूम है कि अभी जो वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 हुई है उसमें डीपीआई ने 7591 पद और लोक शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग ने 1129 पदों पर भर्ती निकाली थी। तो जो वेटिंग अभ्यर्थी है सिर्फ पदवृद्धि की मांग डीपीआई से ही अधिक करती हैं, लेकिन ट्राइबल विभाग को भी नहीं छोड़ना चाहिए। वह भी एक मुख्य विभाग है शिक्षकों की भर्ती के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर जनजाति कार्य विभाग ने क्या कहा। विभाग चाहता है पदों में वृद्धि, लेकिन क्या कारण है कि पदों में वृद्धि अभी तक नहीं हो पाई और क्या हो सकती है पदों में वृद्धि। तो इसको लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वेटिंग अभ्यर्थियों ने जनजाति कार्य विभाग में ज्ञापन नहीं दिया या मंत्री जी से नहीं मिले या अधिकारियों से नहीं मिले। इसके पहले भी जो वेटिंग अभ्यर्थी है वह जनजातीय कार्य मंत्री और अधिकारियों से मिल चुकी हैं। तो उन्होंने उस समय यही कहा था कि वह पदों में वृद्धि करना चाहते हैं और लगभग 2,500 से 4,000 पदों में वृद्धि करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव भी रखा है, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, यही अभी हमारे पत्रकार साथी ने जनजाति कार्य विभाग में से पदवृद्धि को लेकर पूछा तो उन्होंने भी यही बात की कि विभाग में जो पद हैं वह खाली पड़े हुए हैं। लगभग 15 से 18,000 पद खाली पड़े हुए हैं और इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा कि खुद मंत्री जी ने कहा है कि लगभग 18,000 पद जनजाति कार्य विभाग में रिक्त हैं। तो अधिकारियों ने यही कहा कि विभाग तो चाहता है कि पदों में वृद्धि हो। यह बहुत बड़ी बात है कि विभाग चाहता और विभाग ने इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन अभी तक, क्योंकि आपको मालूम है बिना कैबिनेट के मंजूरी के कोई भी काम नहीं होता है, तो विभाग ने कैबिनेट में प्रस्ताव रखा था कि पदों में वृद्धि के लिए, लेकिन अभी तक उस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। यह विभाग कह रहा है, विभाग तो चाहता है पदों में वृद्धि करना। अब आप देख सकते हैं इसके लिए, ये देखिए, यह आज से 6 से 8 महीने पुरानी खबर है जो पेपर में निकलकर सामने आई थी कि जो जनजाति मंत्री हैं शाह, कुंवर विजय शाह ने कहा था कि आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 18,000, आप देख सकते हैं लाल सर्किल में, कि मंत्री शाह ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 18,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसके चलते आदिवासी क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई का स्तर बड़ा कमज़ोर है। तो यह मंत्री भी स्वयं मानते हैं और जब वेटिंग अभ्यर्थी उनसे मिले थे तो उनसे भी उन्होंने यही कहा था कि विभाग तो चाहता है कि
2,500 से 3,000 या 4,000 पदों में वृद्धि हो, और इसके लिए उन्होंने कैबिनेट में इस चीज़ को रखा, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को जनजाति कार्य विभाग में भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी पदवृद्धि हो सकती है, क्योंकि विभाग खुद कह रहा है कि वह चाहता है। तो अगर वहाँ पे भी अगर डीपीआई की तरह फोकस किया जाएगा, डीपीआई में तो फोकस करना ही है पदों में वृद्धि के लिए, लेकिन अगर जनजाति कार्य विभाग में भी फोकस किया जाएगा तो वहाँ भी पदों में वृद्धि हो सकती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने टैगलाइन में देखा ही होगा, जो स्क्रीन है उसमें देखा ही होगा कि जनजाति विभाग ने वर्गीय पदवृद्धि को लेकर क्या कहा। विभाग चाहता है पदवृद्धि, हो सकती है पदवृद्धि, तो वेटिंग अभ्यर्थियों को ट्राइबल विभाग को भी यह बताना होगा उनकी समस्या, क्योंकि विभाग ने बोला है कि वह चाहता है पदों में वृद्धि। तो यह बहुत बड़ी सामने खाम। और अभी कल ही जो साथी हैं वो जनजाति कार्य विभाग गए हुए थे, तो वहाँ भी उनको यही बोला गया कि विभाग तो चाहता है पदवृद्धि और प्रस्ताव भी रखा है इसके लिए, लेकिन अभी तक मंजूरी कैबिनेट के द्वारा नहीं दी गई है, इसलिए पदों में वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए जो वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनको ट्राइबल डिपार्टमेंट में भी जोर शोर से लगातार ट्विटर के माध्यम से और धरातल पर जो जब डीपीआई की बात करते हैं तो वहाँ ट्राइबल की भी बात करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 18,000 पद खाली पड़े हुए हैं। तो यह बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है सभी वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए कि पद तो बहुत खाली हैं। डीपीआई तो बोलता है कि पद ही नहीं है, लेकिन जो जनजाति कार्य विभाग है वह तो खुद उसने मंत्री जी ने पेपर के माध्यम से बताया कि 18,000 पद रिक्त हैं, और विभाग भी बोल रहा है कि वह चाहता है पदों में वृद्धि करना, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। तो उस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भी वेटिंग अभ्यर्थियों को लगातार जनजाति कार्य विभाग से भी पद वृद्धि की बात करनी पड़ेगी जोर शोर से। इस बात को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना होगा, और वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए करो या मरो की स्थिति है। आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन में वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 के सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को अपने अधिकार के लिए सामने आकर अपनी ताकत और एकता दिखानी पड़ेगी अगर पद वृद्धि चाहिए तो, और वह भी निडर होकर यूपी की तर्ज पर दिखा दो। एक बार ताकत 100% पदवृद्धि आपके चरणों में होगी। यह बहुत ही सटीक बात कही गई है कि आपको निडरता के साथ, आप जब भी आंदोलन करते हैं आपको निडरता के साथ अपनी बात को यूपी की छात्रों की तर्ज पर आपको रखना होगा, क्योंकि आपको संवैधानिक तरीका जो होता है कि आंदोलन करने का, उसके दायरे में लाइन ऑर्डर का पालन करते हुए और संवैधानिक तरीके से अपनी बात को वहाँ पर रखना होगा और पीछे नहीं हटना होगा। तभी आप समझ सकते हो कि पदवृद्धि होगी, और वेटिंग अभ्यर्थियों को बहुत ही जल्द बहुत ही बड़ा कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि डीपीआई भी बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट जारी कर सकता है। 25 से 30 दिनों में वेटिंग लिस्ट जारी कर सकता है, और वेटिंग अभ्यर्थी ये नहीं चाहते कि वेटिंग लिस्ट जारी हो, क्योंकि वेटिंग लिस्ट पद वृद्धि के साथ ही जारी हो। सभी वेटिंग अभ्यर्थी यह चाहते हैं, इसलिए सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर जल्द से जल्द एक बड़ा फैसला लेना होगा अपने अधिकार के लिए कि किस प्रकार हम अपना अधिकार सरकार से छीन सकते हैं। इस दिशा में उसको प्रयास भी करना होगा। तो यह खबर थी जो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों तक पहुंचाना थी। अगर आप सभी को यह खबर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे ऐसी ही वर्ग 1 पदवृद्धि संबंधी जानकारी हर वेटिंग अभ्यर्थी को मिल सके। जय हिंद, जय भारत।